Hey everyone, प्रवीण दिस साइड। आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज ना अपन सॉल्व करने जा रहे प्रॉब्लम मर्ज के सॉर्टेड लिंक लिस्ट, जो कि अपना एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। अब ये टाइटल में आपको कुछ दिख रहा, यहाँ पे ना के का जिक्र हुआ, और अपन पिछले 2 दिनों से इसी टाइप के सिमिलर प्रॉब्लम्स जहाँ पे अपने को के मिल रहा, उसको अपन एक टेक्निक से सॉल्व कर रहे थे। किसकी मदद से, आपको याद आया? हाँ, हीप्स की मदद से, है ना। तो अपन जब भी अपने प्रॉब्लम टाइटल में के दिखता था तो अपन हीप्स के बारे में सोचते थे, है ना। तो अभी देखते हैं कि ये प्रॉब्लम के अंदर भी अपना हीप्स यूज पे आता है कि नहीं। लेकिन इससे पहले ना अपन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ताकि अपने को प्रॉब्लम के बारे में आइडिया लग सके। तो प्रॉब्लम में क्या बोला बोले तो, गिवन एन एरे ए आर आर ऑफ एन सॉर्टेड लिंक लिस्ट ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो अपने को ना एक एरे दिया करते, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। अपने को एक एरे दिया, ओके। अभी एरे में ना अपने को मल्टीपल लिस्ट दिया, ओके। ऐसा मल्टीपल लिस्ट दिया। अब क्या बोल रहा, और ये सभी लिस्ट के साइज ना डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 3 है, वैसे एन नंबर ऑफ लिस्ट के ना डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं। नाउ द टास्क इज टू मर्ज देम इन सच ए वे दैट आफ्टर मर्जिंग दे विल बी सिंगल सॉर्टेड लिंक लिस्ट। तो ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा बोले तो, अपने को ना अब ये सभी लिस्ट को ना मर्ज करके एक लिस्ट में बनाना है कहते। तो इसको मर्ज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले किसी दो लिस्ट को पकड़ो, उसको बॉयल डाउन करके एक लिस्ट बनाओ। अब ये लिस्ट को ना किसी और लिस्ट से मर्ज करो, फिर इस सबको बॉयल डाउन करके और एक लिस्ट बनाओ, एंड सो ऑन। तो ऐसा करते रहेंगे। तो सबसे पहले अपना 3 लिस्ट रहेगा, उसमें से अपन 2 मर्ज कर दिए, तो कितने लिस्ट बचेंगे? ये एक रहेगा, ये एक रहेगा, तो 2 लिस्ट होंगे। फिर अब ये दोनों को भी मर्ज कर दिए तो कितने लिस्ट बचते? एक लिस्ट बचता है ना। तो अनटिल एंड अनलेस अपने लिस्ट में एक आइटम नहीं बचता, यानी कि एक लिस्ट नहीं बचता, अपने को ये प्रोसेस करते रहना करते। देन रिटर्न द हेड ऑफ द मर्ज लिंक लिस्ट। तो जो भी एक लिंक लिस्ट अपने रिजल्ट में फाइनली बचता ना, अपने को उसी को रिटर्न करना है। तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन तो अपने को एकदम किर्राक समझ में आ गया। अब यार एग्जांपल्स देखेंगे। तो एग्जांपल में ना अपना फर्स्ट एग्जांपल का इनपुट एरे ये है, जहाँ पे अपने मल्टीपल लिस्ट दिए, एक है 1 2 3, एक है 4 5, एक है 5 6, एक 7 8, और इसका आउटपुट है 1 2 3 4 5 5 6 7 8, है ना। तो अपने को एस आउटपुट आना बोल तो अपन क्या करना, सबसे पहले जैसे अपन डिस्कस करें कि नहीं, दो लिस्ट को पकड़ो, उसको मर्ज करो, है ना। तो इसमें से अपन कौन से 2 लिस्ट को पकड़ेंगे? आउटपुट में देखें तो ये पूरा सॉर्टेड है अपने असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो अपने को असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए बोले तो अपने स्टार्टिंग नोट्स ना छोटे होना पड़ता है ना। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ओके। तो ये अपने को स्टार्टिंग नोट्स छोटे रहना। तो यहाँ पे कौन से नोट्स स्टार्टिंग में छोटे हैं? एक है 1, एक है 4, है ना। ये दोनों लिस्ट छोटे हैं बाकी सबसे कंपेयर करें तो सबसे पहले ना अपन इसको और इसको मर्ज करेंगे। तो 1 2 3 और 4 5 को मर्ज करें तो अपने को क्या आता? 1 2 3 4 5, है ना। तो ना अभी अपने ये दोनों लिस्ट मर्ज होके ये एक लिस्ट आ गया, है ना। तो ये दोनों लिस्ट को अपन हटा दे सकते हैं लिस्ट में से। तो अभी अपने लिस्ट में कौन से आइटम्स बचे? एक है ये, एक ये, और एक ये, है ना। अभी अपने को अगेन 2 लिस्ट को मर्ज करना है। तो 2 लिस्ट को मर्ज करने के लिए अपन कौन से 2 नोट्स उठाएंगे? एक तो हो गया ये, एक तो हो गया ये। क्यों? फर्स्ट एलिमेंट अपना 1 जो कि मिनिमम है, ओके, तो ये मिल गया। सेकंड एलिमेंट इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है? 5 वाला, है ना, क्योंकि इसका स्टार्टिंग नोट 5 है, इसका स्टार्टिंग नोट 7 है। तो अपन मिनिमम वाला उठाए। तो 5 6 और इसको मर्ज करेंगे तो क्या आएगा? 5 6 को अगर अपन इससे मर्ज करें तो यहाँ पे और एक 5 आएगा और उसके बाद 6 आएगा, है ना। तो इसको अरेज कर लेंगे, डन। तो अपना ये भी लिस्ट ना अभी ये वाले लिस्ट से कंबाइन होके ये बड़ा लिस्ट बन गया, ओके। अभी अपने लिस्ट में कौन से 2 आइटम्स बचे? एक हो गया ये, अब ये हो गया 2, है ना। अब तो सिंस यहाँ पे 2 ही बचे, यहाँ पे कोई कंपैरिजन वाली बात ही नहीं उड़ती, तो इसको इससे मर्ज कर दो। तो इसको इससे मर्ज करेंगे तो क्या आएगा? 6 के बाद आएगा अपना 7, 7 के बाद आएगा अपना 8। ये पूरा एक अपने आप में लिस्ट है ना। अभी अपने को एक ही लिस्ट बचा, तो ये जो एक लिस्ट बचा ना, ये अपना रिजल्ट है ना। तो अभी अपन इस लिस्ट को अपने एक्चुअल रिजल्ट्स कंपेयर करें तो वही सेम आ रहा, 1 2 3 4 5 5 6 7 8, जो कि सेम ये है। नाउ सिमिलरली अपना एग्जाम्पल 2 भी सेम है ना, जहाँ पे अपने को 3 लिस्ट दिया, एक 1 3, एक 8, एक 4 5 6। अब इसको मर्ज करें तो अपने को क्या आता? 1 3 4 5 6 8, है ना। और वो सेम एक्सप्लेनेशन बोल रहा कि जब तक अपने को लिस्ट में एक आइटम नहीं बच जाता, अपन 2 मिनिमम एलिमेंट्स को पकड़ेंगे और उसको मर्ज कर देंगे, है ना। यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला, 2 मिनिमम एलिमेंट्स वाले लिस्ट को उठाना है ना। तो अभी ना अपन कंस्ट्रेंट्स देखेंगे ताकि अपने को टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा लग सके। तो यहाँ पे अपने कंस्ट्रेंट्स में बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर बिटवीन 1 to 10⁵, है ना। तो ये 10⁵ तक जा रहा है वर्स्ट केस में। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा से ज़्यादा अपन कितने में सॉल्व कर सकते हैं? n log n के अंदर, है ना।
क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो अपने को टीएलई दे देता। तो अपना एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अपने को पता चल गया। और नोड का डेटा क्या है, 1 से लेकर 10⁻³ तक है ना। तो यहाँ पे अपन कुछ भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं कर रहे, बस अपने को लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करते रहना पड़ता। तो अपन सेफली ना इंटीजर वेरिएबल को यूज़ कर ले सकते हैं जहाँ पर भी अपने को यूज़ हो रहा। तो कंस्ट्रेंट से तो अपने को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और डेटा टाइप के बारे में पता चल गया। तो आओ अपन ना अपने एग्जाम्पल टू का एज अ रेफरेंस लेंगे, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपन इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करें ना। तो आओ इसका पोस्टमार्टम एनालिसिस करते हैं। तो ये है अपना एरे जहाँ पे अपने को 3 लिस्ट के आइटम्स दिए है ना। तो अपने को जैसे अपन एक्सप्लेनेशन में देखे थे, अपने को 2 मिनिमम एलिमेंट वाले नोड्स चाहिए थे है ना। तो उसके लिए अपन ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कर सकते, ये 2 फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं ना। एक फॉर लूप ना फर्स्ट मिनिमम एलिमेंट को ढूंढेगा, दूसरा फॉर लूप सेकंड मिनिमम एलिमेंट को ढूंढेगा है ना। तो 2 नेस्टेड फॉर लूप्स की मदद से अपन इजीली फर्स्ट 2 मिनिमम एलिमेंट्स क्या है उसको ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब अपन वैसा करेंगे ना तो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर जाएगा है ना, क्योंकि अपन 2 फॉर लूप्स लगा रहे। लेकिन अपन जैसे देखे थे कंस्ट्रेंट्स में ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन के अंदर करना है। तो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन के अंदर करना है तो एन स्क्वायर से तो बेटर करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, गौर फरमाने वाली बात यह है कि मैं प्रॉब्लम के शुरू में बोला ना, जब भी अपने को के बोलकर कुछ भी टर्मिनोलॉजी कहीं पर भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिख गया तो अपन क्या यूज़ कर सकते, अपन हीप्स यूज़ कर सकते हैं है ना। तो हीप्स की मदद से अपन देखते हैं इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो हीप्स के लिए क्या करते हैं, तो अपन एग्जाम्पल 1 के डायग्राम में देखे थे, अपने को एवरी टाइम ना तो मिनिमम एलिमेंट वाले लिस्ट चाहिए थे है ना। लिस्ट या नोट्स जो भी बोल लो, लेकिन 2 मिनिमम वाले चाहिए थे है ना। और अपने को रन टाइम पे 2 मिनिमम वाले लिस्ट कौन से है, ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इजीली बताता हीप के अंदर। हाँ, बिल्कुल सही, मिन हीप है ना। क्योंकि मिन हीप के टॉप में हमेशा कौन सा एलिमेंट होता, मिनिमम एलिमेंट होता है ना। तो मिन हीप की मदद से अपन एवरी टाइम 2 मिनिमम लिस्ट कौन से वो इजीली फाइंड कर सकते। तो आओ अपन सबसे पहले हीप बनाते हैं। तो ये बना लिया मैं अपना मिन हीप, जो कि अभी के लिए एम्प्टी है। और यहाँ पे अपने को 3 एलिमेंट्स मिले जो अपने आप में लिंक लिस्ट के नोड्स है ना। तो सबसे पहले अपन इंडेक्स 0 के एलिमेंट को पुश करेंगे। तो अपन जब इंडेक्स 0 के एलिमेंट्स को पुश करेंगे तो यहाँ पे अपने को आएगा 1 और 3 है ना, 1 और 3। अभी अपन प्रोसेस करेंगे अपने इंडेक्स नंबर 1 को। तो यहाँ पे बस एलिमेंट 8 है, तो अपन एलिमेंट 8 को डालेंगे। अब ये मिन हीप है, तो मिन हीप क्या करता, ऑटोमेटिकली रिस्ट्रक्चर कर देता है ये एलिमेंट्स को। किस बेसिस पे, कि स्टार्टिंग एलिमेंट ना मिनिमम हो। अब यहाँ पे देखोगे तो स्टार्टिंग एलिमेंट यहाँ पे 8 है और यहाँ पे स्टार्टिंग एलिमेंट 1 है। तो ये दोनों में सबसे मिनिमम कौन सा है, 1 वाला है ना। तो ये हीप ना ऑटोमेटिकली रिस्ट्रक्चर कर देता है इसको। तो 8 आता सबसे नीचे और 1,3 आता अपना ऊपर। तो अभी ना यहाँ पे एक डाउट वाली बात ये है कि हम तो यहाँ पे हीप में नॉर्मली वैल्यूज़ के साथ डील करते थे, लेकिन यहाँ पे लिंक लिस्ट के वैल्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं ना। तो अपन शुरू के एलिमेंट्स के बेसिस पे हीप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ना। तो वो कैसा करते हैं वो अपन देख लेंगे कोड में। अपन ना अपना खुद का कस्टम कंपैरेटर लिखते हैं है ना। कस्टम कंपैरेटर में क्या लिखते हैं, अपन दोनों जो भी हेड वैल्यूज आ रहे हैं ना, उसमें से अपन दोनों के हेड के वैल्यूज को कंपेयर करके देखेंगे कि किसका भी हेड का वैल्यू मिनिमम हो वो टॉप में जाना है ना। तो अपन अपने मिनी हिप को ऐसा डिजाइन करेंगे। तो सॉर्टेड। तो अभी अपन अपने इंडेक्स नंबर 2 के लिस्ट को पुश करेंगे। तो यहाँ पे अपना आ जाता 4, 4 के बाद आ गया 5, 5 के बाद आ गया 6 है ना। तो ये हीप ना फिर से रीअरेंज हो जाता। तो अपना 4,5,6 ना यहाँ पे नीचे आता, 1,3 के नीचे आता। तो ये कर लिया अपन प्रोसेस डन। तो अपने हीप में ना टॉप 3 एलिमेंट्स अपने को मिल गए जो मिनिमम वे में सॉर्टेड है। और ये कैसे सॉर्ट हुआ, बेस्ड ऑन द रन टाइम, कि जब जब अपन एक एक एलिमेंट्स को ये हीप के अंदर डालते जा रहे, हीप रिस्ट्रक्चर करके सबसे मिनिमम एलिमेंट को ऊपर लगा रहा। अब ये जाएगा तो नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है ये, अब ये जाएगा तो नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है ये है ना। तो इस तरह से अपना हीप में हर एलिमेंट्स ना सॉर्टेड वे में आ गया इन असेंडिंग ऑर्डर। अब एक बार अपने हीप में पूरे लिस्ट आ गए तो इसको प्रोसेस करना तो बहुत ईजी बात है ना। तो मैं हीप को ना बाजी कर लेता हूँ। तो हाँ, अपने हीप में से ना अभी अपन क्या करेंगे, अपन ना 2 लिस्ट को उठाएंगे, क्योंकि शुरू के 2 लिस्ट क्या होंगे, अपने मिनिमम होंगे। तो सबसे पहले अपन उठाए 1,3 को। तो अपना 1,3 यहाँ से यहाँ पे आ जाता। नेक्स्ट लिस्ट क्या है अपना 4,5,6। तो 4,5,6 यहाँ पे आ गया। ओके, अब अपने को 2 लिस्ट को मर्ज करना है, जो कि अपने आप में कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे अपना रहता हेड 1 का पॉइंटर, यहाँ पे रहता अपना हेड 2 का पॉइंटर। तो ना अपन अपना एक रिजल्ट नाम का हेड ले लेंगे, जो में इनिशियली -1 लगाएंगे, और टेल को भी ना अपन इसके ऊपर ही लगाएंगे अभी के लिए। अब ये मैं क्यों करा देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हेड 1 और हेड 2 है
है ना? यहाँ पे हर बार अपना हेड 1 मिनिमम होगा, क्यों? अपन सबसे टॉप एलिमेंट को निकाल रहे हीप में, है ना? उसके बाद ही तो अपन हेड 2 को निकाल रहे हैं, तो हेड 1 हमेशा मिनिमम होगा। तो ना अपन टेल में ना एवरी टाइम ये दोनों में जो मिनिमम एलिमेंट होगा ना, यानी कि जो मिनिमम नोड होगा ना, उसको पुश करेंगे। तो सबसे पहले अपन कंपेयर करें 1 और 4 में मिनिमम कौन सा है? 1 है ना? तो टेल को ना अपन यहाँ पे पॉइंट करा देंगे, तो टेल जाएगा यहाँ पे, है ना? अभी सिंस टेल यहाँ पे चलेगा, हेड 1 कहाँ पे जाता? हेड 1 यहाँ से यहाँ पे जाता। डन। अब फिर से हेड 1 और हेड 2 के वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे 3 एंड 4 मिनिमम कौन सा है? 3, है ना? तो अगेन अपना टेल ना अभी यहाँ से ना यहाँ पे जाएगा। ओके, टेल जो कि यहाँ से यहाँ पे आ गया था, अब वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा। अभी कैसा जाएगा? यहाँ पे और एक लिंक बनाकर, है ना? तो ये हेड 1 को ना मैं यहाँ पे इरेज कर दूंगा। ओके, तो अभी इसके बाद अपना हेड 1 आउट ऑफ बाउंड्री चले जाएगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे नल है। तो सिंस यहाँ पे नल है, तो ये लिस्ट का तो पूरा प्रोसेसिंग खत्म हो गया ना। तो टेल को अपन क्या लगाएंगे? अभी टेल ना यहाँ से डायरेक्टली हेड 2 पे चले जाएगा, है ना? तो अपना फाइनल लिस्ट क्या बन के आया? 1, 3, 4, 5, 6, है ना? तो ये अपना फाइनल लिस्ट बन के आया। तो यहाँ पे ना मैं दोनों लिस्ट को मर्ज कैसे करते उसको एकदम डिटेल में नहीं बोला। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। लेकिन आई गेस यूट्यूब में ना आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे दो लिस्ट को कैसे मर्ज करते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से सिखा देंगे। लेकिन अपना मेन मकसद क्या है? लिस्ट को ना पूरा कंबाइन करना, है ना, टू वन लिस्ट। तो अपन यहाँ पे एक लिस्ट फॉर्म कर दिए। अब इसको फिर से इसके अंदर, है ना, अपने हीप के अंदर डाल देंगे। तो इसको सबसे पहले मैं छोटा कर लूंगा, क्योंकि ये इसके अंदर तो जाने से रहा। ओके। तो ये आ गया अपने हीप के अंदर। तो अपना मिनिमम एलिमेंट ये आ गया, सेकेंड मिनिमम एलिमेंट ये आ गया, है ना? अगेन वही अपना हेड 1 यहाँ पे लगाना, हेड 2 यहाँ पे लगाना, हेड का पे -1 बनाना, टेल लगाना, वही मर्ज करना, है ना? मैं यहाँ पे डायरेक्टली बना के दिखा दूंगा। तो यहाँ पे पूरे एलिमेंट्स मौज है ना? तो इसके एंड में ये लग जाएगा। तो 8 ना अपने यहाँ से बन के ऐसे आ जाता, है ना? इसको थोड़ा क्लीनली बनाते हैं। तो अपना एड, तो अपना 8 यहाँ से हटकर यहाँ पे आ जाता, और यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा लाइन बन जाता, है ना? तो अपन अपने H1 H2 को फिर से रब कर देंगे। ओके, तो ये आ गया अपना और एक लिस्ट बनकर। अब ये लिस्ट को क्या करेंगे? अपन फिर से हीप के अंदर डाल देंगे। तो आपको एक डाउट आना चाहिए, अपन पिछली बार भी प्रोसेस करके हीप को फिर से वापस क्यों डाले? अपन देखे थे ना कि दो लिस्ट को उठा के एक लिंक लिस्ट बनाए, है ना? लिंक लिस्ट के बाद अपन इसको फिर से रिकंसिडर कर रहे थे, क्यों? क्योंकि ना अपने को यहाँ पे और भी बाकी के लिस्ट के आइटम्स पड़े हुए थे। अगर यही अपना लास्ट होता तो अपने को केयर करने की ज़रूरत नहीं रहती थी। लेकिन ये लिस्ट ना फिर से जुड़ के ये लिस्ट से या ये लिस्ट से और एक नया लिस्ट बनाएगा। अगर सपोज ये इससे बना लिया, तो फिर ये से जो लिस्ट बन के आएगा वो फिर से इसके साथ जॉइन होगा, ताकि और एक लिस्ट बन सके। तो ऐसा ही तो ना अपना हर बार एक एक साइज -1 होते जाता है। तो समझ गए ना? तो इसलिए ना अपन अपना हीप का साइज जब तक साइज 1 तक नहीं जाता, अपन ये काम करते जाएंगे। तो ये लिस्ट जो भी फॉर्म हुआ है ना, इसको अपन फिर से हीप में डालते, अगेन साइज को छोटा करेंगे। ओके, तो हीप के अंदर डाल दी। अब हीप के अंदर डालने के बाद अपने को क्या देखने को मिला कि हीप के अंदर तो बस एक ही लिस्ट है। तो ये जो एक एलिमेंट अपना बन के आया ना, यही अपना मिनिमम लिस्ट है। तो इस तरह से इजीली अपन मिन हीप की मदद से पूरे लिस्ट को मर्ज कर दिए। तो ये है अपने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपन ये प्रॉब्लम में ऑब्जर्व कर रहे थे। कि सबसे पहले अपन क्या कर रहे थे? सभी नोड्स को ना हीप के अंदर पुश कर दिए थे, दैट इज पुश ऑल द नोड्स इन हीप। अब सेकेंड पॉइंट में क्या कर रहे थे अपन? पिक टू टॉप एलिमेंट्स फ्रॉम हीप, है ना? कि दो टॉप एलिमेंट्स यानी कि दो लिस्ट को पिक कर रहे थे। अब जब अपने को दो लिस्ट आया तो अपन उसको मर्ज कर रहे थे, है ना? अपन इसको डिटेल में नहीं जाने, लेकिन अपने को पता है कि दोनों लिस्ट को कैसे मर्ज करते हैं। और अगर अपने को नहीं पता तो अपन सीख लेंगे, है ना, यूट्यूब में जाकर। तो दो लिस्ट को मर्ज कर दिए। अब मर्ज करने के बाद अपना जो भी यहाँ से मर्ज लिस्ट आता है ना, अपने को उसको अगर फिर से पुश करना है हीप के अंदर। क्यों? क्योंकि वो लिस्ट ना फिर से किसी और लिस्ट से ज्वाइन होकर और एक बड़ा लिस्ट बनेगा, है ना? और ये पूरा प्रोसेस अपने को कब तक करना है? जब तक अपने हीप के अंदर ना बस एक एलिमेंट ना हो, है ना? तो एकदम सिंपल चीज़ है। अब आओ इसका कोड देखेंगे, ताकि अपने को और भी अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। तो ये है अपना कोड इन C++, ऑल्दो द लॉजिक इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे अपना फंक्शन नेम है मर्ज के लिस्ट, है ना? जहाँ पे अपने को एरे दिया, जहाँ पे अपने मल्टीपल लिस्ट है, और अपने को रिटर्न क्या करना है? फाइनल लिस्ट।
अपन सबसे पहले एक मिन हीप का प्रायोरिटी क्यू बना लिए, सी प्लस प्लस पे अपन ऐसे बना लेते। और सिंस अपने को मिन हीप बनाना है, तो अपन ना यहाँ पे नोड दिए, वेक्टर ऑफ नोड स्टार दिए, और अपना खुद का नोड कंपैरेटर बना लिए। याद है ना, जब मैं हीप के बारे में बोल रहा था, तो लिस्ट के वैल्यूज को कैसे कंपेयर करते, उसके बारे में कुछ डाउट आया था ना अपना। तो यहाँ पे अपन अपना खुद का कंपेरेटर लिख लिए कि अपन ना दो लिस्ट जब भी आएंगे, अपन ना शुरू का जो भी डेटा होगा ना वो चेक करेंगे नेक्स्ट के डेटा से कम हो। यानी कि अपना ये अगर हेड वन है, यानी कि अपने को ए का लिस्ट आ रहा है और बी का लिस्ट आ रहा है, तो अपन ना ए का डेटा ना बी के डेटा से छोटा हो, ये मेक श्योर करेंगे। इससे ना अपना कंपैरेटर ना हर बार मिनिमम एलिमेंट्स को टॉप पे रखेगा। सर ऐसे अपन अपने मिन हीप को स्ट्रक्चर कर लिए है ना। अब एक बार स्ट्रक्चर करने के बाद अपन क्या कर रहे हैं, ये एरे के अंदर जो भी अपने को इंडिविजुअल नोड आएंगे ना, अपन उसको मिन हीप के अंदर पुश कर दे रहे हैं है ना, जो कि अपना पॉइंट नंबर 1 था। तो इसके बाद ना अपन अपना स्टेप नंबर 2 कर रहे हैं। अब स्टेप नंबर 2 में क्या कर रहे हैं, जब तक अपना हीप का साइज ग्रेटर देन 1 है ना, तब तक ये अंदर का प्रोसेसिंग शुरू करो। क्योंकि एक बार इसका साइज इक्वल इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ना, तो अब अपने को उसके टॉप पे जो एलिमेंट रहता है ना वही रिटर्न करने का रहता। तो जब तक इसका ग्रेटर देन 1 है तब तक चलाओ। उसमें अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हेड 1 निकाल लिए जो कि टॉप पे रहता, फिर उसको पॉप कर दिए है ना। तो अपने हीप में अगर दो एलिमेंट्स है, तो सबसे पहले अपन इसको निकाल के हेड 1 पे स्टोर कर लिए। फिर ये हटने के बाद अपना ये एलिमेंट बचता है ना। अब इसको अपन क्या कर रहे हैं, फिर से टॉप में से निकाल कर उसको हेड 2 में असाइन कर दे रहे हैं और उसको भी पॉप कर दे रहे हैं। तो अपने जो भी दो आइटम्स रहेंगे ना हीप के अंदर, वो दोनों को अपन हेड 1 और हेड 2 के अंदर स्टोर कर दिए। अभी उसके बाद ना अपन मर्ज टू लिस्ट कर रहे हैं हेड 1 और हेड 2। तो इसके लिए ना मैं सेपरेट फंक्शन लिखा, विच इज नथिंग बट अपना मर्ज लिस्ट को मर्ज करना, और अपना पॉइंट नंबर 3 है ना। ये लाइन ये मेक श्योर करता है कि अगर हेड 1 का डेटा ग्रेटर देन हेड 2 का डेटा है तो स्वैप कर दो, लेकिन वी आर श्योर दैट हेड 1 का डेटा हमेशा मिनिमम में आता है ना। तो इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, एक हेड का डेटा बना लिए और टेल को वहीं पे पॉइंट करा रहे नेक्स्ट की एक नेक्स्ट। तो ये वही स्टैंडर्ड सा लिस्ट को मर्ज करने का कि जब तक हेड 1 एंड हेड 2 है, अगर हेड 1 का डेटा लेस देन हेड 2 का डेटा है, तो नेक्स्ट के अंदर हेड 1 का नेक्स्ट डाल दो ताकि हेड 1 का नेक्स्ट का रेफरेंस ना जा सके। टेल के नेक्स्ट में हेड 1 डाल दो, हेड 1 को नेक्स्ट में पॉइंट करा दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपना हेड 2 का डेटा लेस देन आ गया हेड 1 के, तो नेक्स्ट में हेड 2 का नेक्स्ट डाल दो, टेल के नेक्स्ट में हेड 2 डाल दो, हेड 2 को नेक्स्ट में डाल दो। तो यहाँ पे इफ चले या एल्स चले, टेल के नेक्स्ट में हर बार कुछ ना किसी नोड पढ़ते रहेगा है ना। तो टेल को भी एक स्टेप से आगे बढ़ाना है। तो इससे अपना जितना भी हेड 1 एंड हेड 2 का कंडीशन ट्रू है तब तक चलते रहेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हेड 1 पूरा एग्जॉस्ट हो गया लेकिन हेड 2 पे, या हेड 2 पूरा एग्जॉस्ट हो गया हेड 1 पे है ना। तो यहाँ पे एक सिंपल सा चेक, अगर हेड 1 है तो टेल के नेक्स्ट में हेड 1 डाल दो, लेकिन वही अगर अपना हेड 2 है तो टेल के नेक्स्ट में हेड 2 डाल दो है ना। और उसके बाद अपना हेड का नेक्स्ट रिटर्न कर रहे हैं। अब हेड का नेक्स्ट क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि अपन इनिशियली -1 के डेटा से नोड बनाए। अब -1 को स्किप करके जो भी लिस्ट बन के आया ना अपने को वो भी जाना है ना, तो इसके लिए अपन -1 को स्किप कर दे रहे बाय डूइंग हेड का नेक्स्ट। तो इस तरह से अपन अपने दो लिस्ट को मर्ज कर लिए है ना। अब ये होने के बाद ना अपने को यहाँ पे हेड रिटर्न होता है जो कि दोनों का मर्ज फॉर्म रहता है। तो उसमें ना अपन अपना स्टेप नंबर 4 कर रहे हैं। स्टेप नंबर 4 से क्या हो रहा, वो हीप के अंदर ना जो भी नया हेड बन के आया ना अपन उसको पुश कर दे रहे हैं। सिंपल ना। तो ये 4 सिंपल स्टेप्स है ना, अपन इजीली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। जहाँ पे ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है, लेकिन इस तक आने के लिए अपने को पहले ये जानना जरूरी था है ना। तो अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता, तो यहाँ पे अपन ये मिन हीप के अंदर ना हर एक नोड का आइटम्स पुश करते जा रहे। और ये एरे का साइज क्या होता, अपने को प्रॉब्लम में बोला है ना कि अपने को के एलिमेंट्स देकर रहते। तो के एलिमेंट्स को अपन हीप के अंदर पुश कर रहे। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ के लॉग के होता है ना। कि के अपन ये के आइट्रेशन चला रहे, और ये लॉग के क्योंकि अपन हीप के अंदर पुश कर रहे। ओके। फिर यहाँ पे अपन लूप चला रहे जब तक अपना मिन हीप का साइज ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे एवरी टाइम ना एक एक एलिमेंट घटते जा रहा है ना। तो ओवरऑल अपन वर्स्ट केस में बोल सकते हैं कि ये लूप ना के टाइम्स चलेगा। फिर ये के अंदर अपन दो बार टॉप एलिमेंट्स निकाले, तो लॉग के प्लस लॉग के होता है ना, और बाहरी का तो अपना के तो है ही। तो इसको अपन अप्रोक्स करके लिख सकते के लॉग के। और एक के अंदर भी अपन ना मर्ज का अपना अलग से फंक्शन लिख रहे, जहाँ पे अपन हेड 1 और हेड 2 को भी जा रहे। कब तो हेड 1 एंड हेड 2 का ना क्लियरली कुछ साइज कितना होता नहीं बोले, लेकिन अपन अगर एज्यूम भी करके चले कि इसका दोनों का में से मैक्सिमम साइज n होगा, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना ऑर्डर ऑफ n होगा। लेकिन अगर अपने को इनका दोनों का साइज अलग है, सपोज इसका साइज n है और इसका साइज m है, तो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका ऑर्डर ऑफ m प्लस n होता है ना। तो अपना इसका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना ऑर्डर ऑफ n इंटू के लॉग के है, जहाँ पे के किसके लिए, इसके लिए।
और लॉग के क्यों, अपन 2 बार टॉप एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, और ये n एडिशनल क्यों, क्योंकि अपन 2 लिस्ट को मर्ज कर रहे हैं, है ना? तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n डॉट k log k हो गया। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता? इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ना अपना ऑर्डर ऑफ k होता। अब ये क्यों? क्योंकि ये मिन हीप के अंदर एट मैक्स कितने एलिमेंट्स जा सकते हैं? जितने अपने एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं, है ना? तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपना ऑर्डर ऑफ k होता। तो ये है अपना टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज। सिर्फ प्रॉब्लम में ना अपने को 2 कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। एक तो 2 लिस्ट को मर्ज कैसे करते हैं, और अपने को मिन हीप का सिग्निफिकेंस पता चला। सो दिस वाज द वीडियो गाइस। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपकी चीज़ों की वजह से ना मेरे को बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं ऐसा सिमिलर कंटेंट आपके लिए बनाता रहूँ। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो ना तो उसके कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं उसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको मेरे टीचिंग के रिलेटेड कुछ भी फीडबैक हो ना, उसको भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, ताकि मैं उसमें इम्प्रूव हो सकूँ। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो पे कोई ऐसा ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड पीस।